वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस के अकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए। उनकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें 5th चैप्टर जो दिया हुआ है जिसका नाम है इंडिगो। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को समरी वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। हर एक चीज़ को कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। और ट्वेल्थ क्लास के सेकेंड टर्म यानी जो एग्ज़ाम बच्चों के होने वाले हैं इस बार, क्योंकि इस बार 2 टर्म में एग्ज़ाम किए जाएंगे। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो चुके हैं, सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होने हैं, उसका भी एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। तो विदाउट एनी डिले चालू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर का मतलब जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर का नाम है इंडिगो। सबसे पहले बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिगो बोलते किसे हैं। इंडिगो यहाँ पर नील को बोला गया है। यहाँ पर नील मतलब नील की खेती, जिसे हम अफ़ीम भी बोलते हैं। पहले हम इस चैप्टर को चालू करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल कर रहे थे तो उस दौरान वो भारत के मैक्सिमम स्टेट्स में अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते थे, लोकल फार्मर्स को ना प्रेशराइज कर कर इंडिगो की खेती करवाया करते थे, जिसे हम नील की खेती बोलते हैं। और उनके प्रेशर में आकर जो लोकल फार्मर्स थे, जो इंडिया के थे, उन्हें वो उगाना पड़ता था, क्योंकि सिल्क रूट से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, चाइना से बड़े बड़े चीज़ों को इंपोर्ट करवाते थे। उसके बदले में वो पैसा नहीं देकर इंडिगो यानी उनको, जैसे भारतीयों को उन्होंने चाय की लत लगवाई, सेम ऐसे ही चाइनीज़ों को उन्होंने अफ़ीम की लत लगवाई। इसी वजह से वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, चाइनीज़ को अफ़ीम के बदले उनसे सामान लिया करते थे। और वो अफ़ीम भारत में ईज़िली, क्योंकि भारत का जो वेदर सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि अफ़ीम की खेती उसमें हो जाती है। तो इसी वजह से उन्होंने भारत में लोकल फार्मर्स को क्या करने की कोशिश की, पूरी की पूरी कि वो इंडिगो यानी नील की खेती करे। इसी को लेकर एक किस्सा जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और गांधी जी ने अपना सबसे पहला जो मूवमेंट था, गांधी जी 1950 में भारत आए थे, 1915 में। और अप्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है उस दिन जब वो आए थे जनवरी में। उसके बाद 1916 में जहाँ उन्होंने सबसे पहला अपना मूवमेंट चालू किया, जिसे हम चंपारण भी बोलते हैं, चंपारण आंदोलन या चंपारण मूवमेंट, जो कि इंडिगो को लेकर ही था। किसको लेकर था? नील की खेती को लेकर, 1916। उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो चालू करते हैं, वीडियो को लेंथी नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे आराम से समझें। चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा चैप्टर की समरी जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, लुइस फिशर। Louis Fisher was born in the Philadelphia। फिलाडेल्फिया बच्चे, ये एक अमेरिका का सिटी बोल लो, जो कि आपका फिलीपींस जो है, फिलीपींस नहीं, न्यूयॉर्क के नीचे जो है वो पड़ता है, फिलाडेल्फिया। ही सर्व्ड, वो बताते हैं कि जो लुइस फिशर है, ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर। ये वॉलंटियर थे। वॉलंटियर किन्हें बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कि फ्री में वॉलंटियर यानी अपनी सर्विसेज देते हैं इन द ब्रिटिश आर्मी में। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉलंटियर के रूप में काम किया था। कब से कब तक? 1918 से 1920 तक। फिचर मेड अ करियर, उन्होंने अपना जो भविष्य था एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन उन्होंने अपना करियर जर्नलिस्ट, पत्रकार के रूप में बनाया। एंड रॉट द न्यूयॉर्क टाइम्स, और उन्होंने जर्नलिस्ट होने के नाते द न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार छपता है अमेरिका में, उसमें लिखना चालू किया। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, ये मुख्य रूप से यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए लेख लिखते थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ द प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी, ये प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी के कहीं ना कहीं मेंबर भी थे। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज बुक, इन्होंने अपनी एक किताब द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी, क्योंकि ये हमने अभी बात की, एक जर्नलिस्ट थे और इनको लिखना बड़ा पसंद था, तो इन्होंने गांधी जी के ऊपर भी एक किताब लिखी थी, क्योंकि 1918 से 1920 में वो भारत में भी मतलब उन्होंने एज अ सर्विसेज दी थी ब्रिटिश आर्मी में। और बाद में उन्होंने लेख लिखा, एक बुक लिखी द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी, और उसी में इन्होंने महात्मा गांधी से जो बात की, उनकी जर्नी, उनकी लाइफ के बारे में जो जाना, उससे जुड़ा हुआ एक पार्ट हमारे को इस चैप्टर में दिया गया है। द बुक हैड बीन द रिवाइव्ड, बोलता है रिवाइव्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, और यही उनकी सबसे जानी मानी और पहचानने वाली बुक बनी, एवर रिटर्न ऑन द गांधीज। और ये बुक वो बनी
ऐसी बुक आज से पहले गांधी जी के ऊपर नहीं लिखी गई थी। बाय द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। अब हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। ये कहानी चालू कहाँ से होती है? तो सबसे पहले बच्चे हम जानेंगे इस कहानी की शुरुआत। अब यहाँ पर आई जो जिक्र आएगा वो किसके लिए आएगा? लुईस फिशर के लिए, जो कि हमारे कौन है? राइटर है इस चैप्टर के। जानते हैं बच्चे, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, जब मैंने पहली बार यात्रा की गांधी इन 1942 में लुईस फिशर गांधी से पहली बार मिले एट हिज आश्रम। गांधी जी उस समय साबरमती, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि गुजरात के साबरमती में उनका आश्रम था। इन द बोलता है सेवाग्राम, सेवाग्राम में उनका एक साबरमती आश्रम था इन द सेंट्रल इंडिया, जो कि मध्य भारत में है। ही सैड, जब उनसे वो मिला लुईस फिशर, तो उन्होंने क्या कहा कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ। अब 1942 में हमारे को पता है उस समय बहुत पीक पर था ब्रिटिशर्स को, जो इंडियन मूवमेंट थे, गांधी जी बहुत सक्रिय हो गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के उस दौरान चालू हो चुका था। तो उस समय जब वो गांधी से मिले तो गांधी जी ने उन्हें बताया था कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि कैसे ये हुआ। एट आई डिसाइड, जो मैंने निर्णय लिया था, टू अर्ज, उन पर प्रेशर डालूंगा, द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि कैसे मैंने, ये गांधी जी ने बताया कि कैसे मैंने उनको मजबूर कर दिया यहाँ से छोड़कर जाने के लिए, डिपार्च करने के लिए, यानी यहाँ से जाने के लिए, ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। ये कहानी 1917 की है। ही हैड गॉन, वो गए थे टू द दिसंबर 1916। गांधी जी बताते हैं यहाँ पर ही, बच्चे जब भी आएगा ये गांधी जी के लिए यूज़ हो रहा है, आई लुई फिशर के लिए। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन। एनुअल कन्वेंशन 1916 के दौरान जो दिसंबर में हुआ था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, INC का, इस पार्टी का, ये एक एग्ज़ाम में पेपर में आ सकता है कि गांधी जी एनुअल जो कन्वेंशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। उस दौरान गांधी जी जब 1916 में वहाँ गए हुए थे, देयर वॉज, वहाँ पर उस कन्वेंशन में अराउंड 2301 डेलीगेट्स, अलग अलग जगहों से डेलीगेट्स आए हुए थे, करीबन 2300। मैनी विजिटर्स, कई सारे घूमने वाले लोग, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब इसका कन्वेंशन हो रहा था, यानी ये डेलीगेशन अपनी मीटिंग कर रहा था, गांधी ने रिकाउंटेड किया अ पीजेंट, एक पीजेंट जो था, एक किसान, केम अप टू मी। गांधी बताते हैं कि उनके सामने गांधी जी लुई फिशर को बता रहे हैं ये किस्सा कि जब वो 1960 में नेशनल कांग्रेस पार्टी में, यानी लखनऊ में जो हुआ था, उस कन्वेंशन में वो गए हुए थे। तो उसी कन्वेंशन के दौरान जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, गांधी जी को एक किसान फॉलो कर रहा था और वो मेरे पास आता है, लुकिंग लाइक एन एनी अदर पीजेंट। वो किसान बाकी किसानों की तरह ही था इन इंडिया, जो भारत में है बाकी किसान उन्हीं की तरह था। पुअर, गरीब, और द इमेंसिएटेड। इमेंसिएटेड का मतलब कौन होता है बच्चे? इमेंसिएटेड मतलब होता है जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, तो उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक होता है, कमज़ोर टाइप का शरीर होता है, फटे टाइप का। और गांधी बताते हैं उसका लुक कुछ इसी प्रकार से था, गरीब, बाकी किसानों की तरह, एंड सैड। और उसने मुझसे कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला। अंडरलाइन कर लेना बच्चे। पहला करेक्टर, गांधी जी लुईस फिशर को बताते हैं कि 1916 की कन्वेंशन में, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में हुआ था, वहाँ पर राजकुमार शुक्ला उनको मिला। आई एम फ्रॉम द चंपारण, उसने कहा मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वांट, और मैं चाहता हूँ कि यू टू कम, आप आएँ टू माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे ज़िले में। गांधी हैड नेवर हर्ड, गांधी ने कभी नहीं सुना था ऑफ द प्लेस, उस जगह के बारे में। इट वॉज इन द फुट हिल्स, ये नीचे की तरफ था, ऑफ द टाउन टावरिंग्स द हिमालयाज़ के नीचे की तरफ। अब हमारे को पता है कि अगर चंपारण की बात करें तो आज वो बिहार का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है। उस समय गांधी ने उसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन नेपाल उससे ऊपर पड़ता है, तो हिमालयाज़ से ठीक नीचे डाउन हिल्स पर वो पड़ता है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल की जहाँ किंगडम है, ठीक है ना, जो साम्राज्य था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल का जो साम्राज्य है उससे नीचे पड़ता है, क्योंकि बिहार में है आज का। अंडर एन एंशियंट्स द अरेंजमेंट, अब क्योंकि भारत में उस समय प्राचीन तरीके से ही जो अरेंजमेंट था, जो प्रबंध किया गया था ना, द चंपारण पीजेंट के लिए वर द शेयर क्रॉपर्स। वो क्या था कि बिहार के किसान अपनी फसल जो उगाते थे उसके बदले में एज अ टैक्स वो अपनी फसल का एक हिस्सा क्या करते थे, टैक्स के रूप में देते थे। राजकुमार शुक्ल वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार उसमें से एक था। और इसी इशू को लेकर वो कहाँ गया था? वो आया हुआ था
गांधी जी के पास, जो कि लखनऊ में था। ही वॉज इलिटरेट। राम शुक्ल जो था, राजकुमार शुक्ल जो था, वो अनपढ़ था, बट द रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशंस टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। राजकुमार शुक्ल का कांग्रेस सेशन में, यानी जो लखनऊ में हो रहा था, वहाँ पर आना और गांधी जी से मिलने का एकमात्र लक्ष्य था समाज में, बिहार में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो अन्याय किया जा रहा था इस लैंडलॉर्ड सिस्टम में, जहाँ शेयर क्रॉपिंग्स होती थी, बिहार के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी थी। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सैड, और किसी ने उसे बताया था, स्पीक टू गांधी, इसके बारे में गांधी जी से बोलो और गांधी जी इसका इलाज कर सकते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट, उसकी अन्य जगह पर भी अपॉइंटमेंट है, इन दी कानपुर। अब कानपुर यूपी का है, एक डिस्ट्रिक्ट है। एंड वॉज ऑल्सो द कमिटेड, और इसके अलावा भी उन्होंने लोगों को कमिटेड यानी अपनी जवान दी हुई है टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब क्योंकि राजकुमार शुक्ल आया था उस समय, गांधी जी बहुत फेमस थे, तो गांधी जी ने बताया राजकुमार शुक्ल को कि इसके बाद उनकी कानपुर और उसके बाद उन्होंने कई और जगहों पर, भारत के कई अन्य जगहों पर भी जाने का वादा किया हुआ है। शुक्ला अ कंप्लेंट, यस अ कंप्लेंट मीन्स होता है साथ साथ जाना। शुक्ला ने या राजकुमार शुक्ल ने उनका पीछा करा। हिम एवरीवेयर, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वो इतना ही ढेर निश्चयी था, अभी हमने बात की रेजोल्यूट था वो। देन द गांधी रिटर्न टू हिज द आश्रम, और जब गांधी रिटर्न करे यानी वहाँ से रिटर्न होकर अपने आश्रम में आए नियर द अहमदाबाद, जो अहमदाबाद में है, शुक्ला फॉलोड, शुक्ला ने उनको वहाँ से फॉलो किया हिम टू दी आश्रम। फॉर वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, ही नेवर लेफ्ट द गांधी साइड, उसने गांधी को नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट, उसने डिक्स मतलब गांधी जी को इतना कन्विंस किया कि आप एक तारीख बताइए। ही बैग्ड, और उसने ये बात इतनी मतलब गांधी जी को ना अपने आप से ही कहीं ना कहीं एक सोचने में मजबूर कर दिया, क्योंकि उनके पीछे ही लग गया वो, और गांधी जी को ना चाहकर भी मतलब वो भीख मांग रहा था उस तारीख की। तो गांधी जी कहीं ना कहीं इस बात से इम्प्रेस हुए और गांधी जी ने उसे क्या करा, एक तारीख दी। फिक्स अ डेट, ही बैग्ड, उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप फिक्स कीजिए एक डेट। इम्प्रेस्ड बाय दी शेयर क्रॉपर्स यस टेनेसिटी एंड द स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन द कैलकाटा ऑन सच एंड सच आ डेट। गांधी जी इतनी उनकी और उनके यानी स्ट्रगल के बात से इम्प्रेस हुए राजकुमार शुक्ल के, और उन्होंने बताया कि फ़लाना डेट में उनकी कलकत्ता में एक मीटिंग है, और फलाना डेट के बाद कम एंड मीट, और उस समय मेरे पास आना एंड मीट मी, और मुझसे मिलना, और टेक मी फ्रॉम हियर, और फिर वहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे, चंपारण चले जाएंगे। कई महीने बीत गए, मंथ पास्ड, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हीज द हॉन्चेस। अब बड़ी बड़ी रैलियाँ लगती है, तो रैलियाँ लगने से पहले ही बम्बू लगने लग जाते हैं, काफ़ी टाइम पहले से ही प्लानिंग होती है। तो कई सारे महीने बीते, शुक्ल वॉज सिटिंग ऑन हीज द हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जिस जगह में गांधी जी ने कलकत्ता में उन्हें बताया था, वो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था कलकत्ता। व्हेन द गांधी अराइव्ड, और जब गांधी वहाँ पहुँचे, ही वेटेड, वो उसने इंतजार किया टिल गांधी वॉज फ्री, जब तक गांधी फ्री नहीं हुए अपने कलकत्ता मीटिंग से। देन द टू ऑफ देम बोलता है बोर्डर्स अ ट्रेन, और फिर दोनों ने ही वहाँ से ट्रेन पकड़ी। अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार के लिए जो कि पटना है, यानी कलकत्ता से वो पटना की तरफ निकल गए। देयर, वहाँ पर शुक्ल लैड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर्स नेम द राजेंद्र प्रसाद। बच्चों आपको पता ही लग गया होगा, वहाँ से वो जब गए और पटना में गांधी जी को वो लेके गया राजेंद्र प्रसाद। आगे पढ़ने से पहले ही आपको बता देता हूँ, राजेंद्र प्रसाद भारत के ये वही है जो भारत के बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। हाउस अ लॉयर नेम द राजेंद्र प्रसाद, उस समय वो पटना के बहुत फेमस लॉयर हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद। वो लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के राज में वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे एंड ऑफ द इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, बट द सर्वेंट न्यू, लेकिन सर्वेंट जानता था शुक्ला को, क्योंकि शुक्ला एक किसान था, एज अ पुअर ह्यूमन, ह्यूमन इट मीन्स द छोटा किसान। वो यस वो पेस्ट्रेड देयर द मास्टर्स टू हेल्प द इंडिगोज और शेयर क्रॉपर्स, जो कि आता रहता था अक्सर शेयर क्रॉपर्स के चक्कर में, ठीक है ना, जो नील की खेती होती है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, तो इसीलिए उनके जो नौकर थे उन्होंने राजकुमार शुक्ल को ज़मीन पे बिठाया विथ हीज़ द कंपेनियन, अपने बगल में। गांधी
गांधी जी वूम दे टुक, जिनको वो लेके आया था, टू बी द अनदर पीजेंट, उन्हें लगा वो भी एक दूसरे पीजेंट है, बट द गांधी वॉज नॉट द परमिटेड टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल। और इसी वजह से उन्होंने गांधी जी को वेल से यानी कुएं से पानी भी निकालने दिया। वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल लीस्ट सम ड्रॉप्स। उनको ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार पानी निकालते हुए, क्योंकि मेंटेलिटी ये सेट थी रूरल इलाकों में बेसिकली कि अगर कोई छोटी कास्ट का बंदा बड़ी कास्ट के यहाँ पर किसी चीज़ को टच कर देता है तो वो उसे अछूत माना जाता है। तो उस समय का ट्रेंड भी यही था। तो इसीलिए उसने गांधी जी को नहीं पहचाना, क्योंकि वो नौकर ही था राजेंद्र प्रसाद का। उन्होंने पानी निकालने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हीज द बकेट्स द पॉल्यूटेड द एंटायर सोर्सेज, कहीं उसके हाथ से जो पानी निकाले उसकी कुछ बूंदें पानी में गिर जाए, कुएं में गिर जाए और उससे पूरा पानी ख़राब हो जाए। हाउ डिड दे नो, कैसे वो उसे जानते हैं, डैट ही वॉज नॉट एंड द अनटचेबल। गांधी डिसाइडेड टू गो द फर्स्ट टू द मुजफ्फरपुर। वहाँ से गांधी निकले और गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो वहाँ से सीधा मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज, अंडरलाइन करते रहना बच्चे, गांधी जी कलकत्ता में आए सबसे पहले, राजकुमार शुक्ल उन्हें कहाँ मिले, ये सारी चीज़ें। विच वॉज, यस बोलता है, विच वॉज एन रूट ऑफ द चंपारण, रूट टू द चंपारण, ये चंपारण के रास्ते में ही पड़ता है। टू ऑब्टेन द मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और जानकारी इकट्ठा करने के लिए, अबाउट द कंडीशन, देन द शुक्ला वॉज द कैपेबल ऑफ द इम्पार्टिंग्स, ही अकॉर्डिंगली द सेंट अ टेलीग्राम टू द प्रोफेसर JB कृपलानी। एक और करेक्टर आया। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में जाने के बाद, क्योंकि उन्हें राजेंद्र प्रसाद तो मिले नहीं थे क्योंकि वो आउटसाइड द टाउन थे, इसीलिए वो कहाँ पर गए, मुजफ्फरपुर में, और उन्होंने वहाँ पर क्या किया, और अच्छी जानकारी जानने के लिए कि ये है क्या क्रॉपिंग सिस्टम, इसके लिए शुक्ल वॉज केपेबल ऑफ द इम्पार्टिंग। उन्होंने क्या किया, शुक्ल के अकॉर्डिंग ही एक टेलीग्राम भेजा टू द प्रोफेसर JB कृपलानी। टेलीग्राम यानी एक संदेश, ठीक है ना, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। याद रखना बच्चे, JB कृपलानी मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिनको ही हैड सीन एट द टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जहाँ पर वो उन्हें पहली बार देखा था। ही हैड सीन एट, जहाँ पर वो टैगोर शांति निकेतन स्कूल में वो उन्हें मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट द मिडनाइट, आधी रात को ट्रेन वहाँ पहुँची। पहले ही उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया था उनको मुजफ्फरपुर में, JB कृपलानी को, ठीक है ना, ये रहा JB कृपलानी। JB कृपलानी 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर में, इसीलिए उनके स्वागत के लिए वो पहले ही रेलवे स्टेशन में आ चुके थे। बहुत सारे स्टूडेंट उनके साथ थे। द गांधी स्टेट देयर, और गांधी वहाँ रुके फॉर द 2 days। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। इन एट द होम, किसके घर में, द प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। इट वाज इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, ये उस समय बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी होती है, साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, कुछ खास बात थी। गांधी ने कमेंटेड किया फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर्स टू द, बोलता है, हर्बर्स अ मैन लाइक मी इन द स्मॉलर लोकेलिटीज़। द इंडियंस वर आफ्रेड, जो भारतीय हैं वो डर रहे हैं, टू शो द सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल। भारत में ही भारत के जो लॉयर्स हैं वो डर रहे हैं भारत के लिए आवाज़ उठाने के लिए। द न्यूज़ ऑफ द गांधीज एडवेंट and of the natures of his the missed the spread the quickly throughout the मुजफ्फरपुर and to the चंपारण। गांधी ने बस इतना ही बोला कि क्योंकि उस समय गांधी जी को कुछ खासा सपोर्ट नहीं मिला, ना ही वो राजेंद्र प्रसाद की तरफ से मिला था और ना ही बाकियों की तरफ से। इसी वजह से गांधी ने इस बात को बोला था कि मुझे जो हमारे यहाँ के लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनकी तरफ से कोई ख़ास अपने भारत में ही अपना होम रूल नहीं चला पा रहे हैं वो। ये बात स्टेटमेंट इतनी फैल गई कि गांधी जी, द न्यूज़ ऑफ द गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर्स हीज मिशन स्प्रेड क्विकली, और बस उनका तो यही मानना था, गांधी जी ने यही बात फैलाई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वकील उनकी तरफ आ जाए। क्विकली थ्रू द मुजफ्फरपुर, और क्या हुआ, पूरी मुजफ्फरपुर में वो फैल गया। एंड टू द चंपारण, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द चंपारण बिगन्स द अराइविंग्स ऑन द फुट, और अब वो हम किसान बोल सकते हैं या शेयर क्रॉपर्स बोल सकते हैं, जो कि चंपारण से थे, उन्होंने अब गांधी के पास आना चालू कर दिया। एंड बाय द कन्वीनियंस टू सी देयर द चैम्पियन,
अब लोग देखना चाहते थे कि गांधी कौन है, उनका चैम्पियन कौन है जो उनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, अब मुजफ्फरपुर में जो लॉयर्स थे कॉल्ड ऑन गांधी टू द ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे ना कॉल्ड ऑन गांधी, गांधी को बुलाया गया टू ब्रीफ हिम, यानी उनको बोला गया कि गांधी से मिलना है उनको, उनको बोला गया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड द पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, उन्होंने पीजेंट ऑफ ग्रुप जो था उनका पक्ष रखा कोर्ट में। दे टोल्ड हिम, उन सारे लॉयर्स ने बताया गांधी जी को अबाउट देयर द केसेस, क्योंकि गांधी जी को बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था, तो गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर थे उनको बुलाया, ब्रीफ करवाया कि आप आइए और बताइए हमारे को। वो आए कोर्ट में और उन्होंने बताया सारा का सारा क्या केस चल रहा है कोर्ट में। एंड द रिपोर्टेड द साइज़ ऑफ देयर फ़ी, और उनसे पूछा कि आपकी फ़ी कितनी होगी, क्योंकि उस समय गांधी जी को नहीं पता था कि वो इस मोमेंट पे क्या करेंगे, यानी उनको लगा कि ये फ़ीस लेंगे। तो गांधी चिडेड द लॉयर्स फॉर द कलेक्टिंग द बिग फ़ी येस फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स। ही सैड, उन्होंने कहा कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन्स डेट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लो कोर्ट टॉकिंग yes taking such the case to the courts does the little good where the peasants are so crushed or the fear the stricken low court are the useless, the real relief for them is to free from the fear। देखिए गांधी जी ने जब उनको बुलाया तो गांधी चीडेड द लॉयर्स, उन्होंने उनको बोला फॉर द कलेक्टिंग द फ़ी, कि कलेक्ट करेंगे वो बड़ी फ़ीस फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर से ही। उन्होंने ये बात कही कि आई हैव कम टू, हम यहाँ आए हैं एक निष्कर्ष निकालने, डेट वी शुड स्टॉप, हमें ये रोकना है जो चल रहा है ये, क्योंकि उस समय जो किसानों का ये मुद्दा था ये कहाँ चल रहा था, कोर्ट में चल रहा था और लोअर कोर्ट में चल रहा था, जिसके कारण इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था और किसान जो थे वो परेशान थे इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से, शेयर क्रॉप जो था क्रॉप शेयर सिस्टम से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वो बोलता है गांधी जी उनसे क्या बोलते हैं, द कोर्ट टेकिंग सच केसेस टू दी कोर्ट डज लिटल गुड, कि इसका फ़ायदा नहीं है कि कोर्ट के पास ये जाए, इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। वेयर द पीजेंट, जहाँ पर जो ये किसान लोग हैं आर सो क्रस्ड, इनको बहुत दबाया जाता है, एंड फियर स्ट्रकन, और इनके दिमाग में डर डाल दिया जाता है। द लो कोर्ट आर द यूजलेस, इसीलिए जो निचली अदालतें होती है ये बेकार होती है। द रियल रिलीफ, गांधी जी ने उन जितने भी वकीलों को बुलाया था मुजफ्फरपुर के, उनको ये बात पहले ही बता दी थी कि इन लोगों को असली जो अगर आपको रिलीफ देना है वो क्या है, जब ये लोग इस डर से फ्री हो जाएंगे कि कोर्ट इनकी बात को मान ले, प्लस इनसे जो ये क्रॉप सिस्टमिंग में इंडिगो को खेती करवाई जाती है इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द एरेबल्स लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज द डिवाइडेड इनटू द लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय दी इंग्लिशमैन। उस समय के दौरान 1970 के दौरान क्या होता था, जो बिहार का क्षेत्र होता था ना वो मैक्सिमम एरिया बड़े बड़े स्टेट्स में बांट दिया जाता था इंग्लिशमैन, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था वहाँ पर, और वो क्या करते थे उन पर अपना राज चलाते थे। एंड वर्कड करवाया करते थे बाय द इंडियन टेनेंट्स अभी मैंने बताया लोगों से। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज द इंडिगो। और सुन लीजिए बच्चे, उस समय सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती थी ना, अंग्रेज़ों ने एक तो अपना पूरा सिस्टम कर रखा था कि पूरे बिहार को या पूरे लैंड को ना किस तरह से बांटा हुआ था, बड़े बड़े स्टेट्स में बांटा हुआ था और वहाँ पर रूल किया करते थे। और कमर्शियल क्रॉप मतलब जानते हो, जो मुख्य फसलें होती है, कमर्शियल मतलब व्यापार के रूप में यूज़ होती है, उस समय वो ज़बरदस्ती वहाँ के किसानों से उगाते थे, जिसे इंडिगो कहते थे। द लैंडलॉर्ड कंपल्ड ऑल द टेनेंट्स, ये उनको बहुत मजबूर किया करते थे कि वो प्लांट करें 20 or the 50% of their the holding with the indigos and the surrenders the entire indigo harvest as a rent। देखो क्या बोलते थे वो, यहाँ पर परेशान जो थे ना किसान, वो ज़्यादा इसलिए भी परेशान थे क्योंकि जो इंग्लिशमैन जो लैंडलॉर्ड थे ना वो उनको मजबूर किया करते थे कि वो इंडिगो की फसल उगाए, और 15 और 50% यानी 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद द इंडिगो, यानी जो वो उगाएंगे उसका जो 15% इंडिगो का होगा वो सरेंडर कर दे द एंटायर, पूरा का पूरा द इंडिगो हार्वेस्ट में एज द रेंट, किसके रूप में, रेंट के रूप में, मतलब उनको दे दे। यानी वो पूरे का पूरा प्रॉफिट अपने हाथ में लेना चाहते थे। कौन, किसान लोग। वो किसान लोग मतलब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे किसानों से।
ठीक है, यानी वो डायरेक्ट चाहते थे कि वो रेंट के तौर पर इंडिगो उगाए और उनको उसका पूरा का पूरा जो भी एज अ प्रॉफिट आएगा वो दे। दिस वॉज डन, और ये किया जाता था बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बड़े कॉन्ट्रैक्ट में। यस, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न, और जो मालिक थे, ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने सीखा था दैट द जर्मनी हैड द डेवलप्ड द यस सिंथेटिक्स इंडिगो, कि जर्मनी जो है वो अमीर क्यों हुआ, वो एक बड़ा देश और पावरफुल देश क्यों बना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंडिगो। दे बोलता है देयर अपॉन द ऑब्टेन्ड द एग्रीमेंट्स, और इसीलिए वो एग्रीमेंट करते थे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से टू पे देम द यस कंपनसेशंस फॉर बीइंग्स द रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि वो उनका 15% क्या करेंगे एज अ लैंडलॉर्ड को अपने टैक्स के रूप में देंगे, ठीक है ना। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज द यस इर्कसम टू द पीजेंट, ये कहीं ना कहीं गले की हड्डी बन चुका था, ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था। एंड द मैनी साइंड द विलिंगली, और कई मैनी साइंड द विलिंगली, इच्छा से, दोज वो कई लोगों ने ज़बरदस्ती, यानी कई लोगों ने अपनी इच्छानुसार इस सिस्टम को अपना लिया था, विलिंगली यानी अपनी खुद की स्वयं इच्छा से। लेकिन कुछ ऐसे भी थे दोज, लेकिन जिन बंदों ने इसे रेसिस्ट किया, रोक लगाई, इंगेज्ड द लॉयर, द लैंडलॉर्ड हायर द थग्स, उन्होंने क्या किया, उनको दबाने के लिए, जैसे फिल्मों में नहीं होता है, गांव का जमींदार क्या करता है, सबसे ज़मीन सस्ते दामों में ले लेता है, और एक ऐसा बंदा होता है जो मास्टर टाइप का होता है, वो नहीं देने से मना करता है तो अपने गुंडों से पिटवा देता है। कुछ इसी प्रकार से हुआ। दोज वो रेसिस्ट, जिन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने क्या किया, इंगेज द लॉयर, और इनके खिलाफ लॉयर में गए, यानी वकीलों को हायर किया। उन्होंने अपने लैंडलॉर्डों ने क्या किया, हायर किया द ठग्स, यानी गुंडों को। मीनवाइल इसी बीच में द इंफॉर्मेशन अबाउट द यस synthetic indigo reached the illiterate the peasants who had the signed and they wanted their the money back। अब क्या होता है, कुछ ऐसे भी किसान थे जो अनपढ़ थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि बेसिक तौर पर जिन पर उन्होंने साइन किया है वो एक एग्रीमेंट था, और वो उनके पैसे वापस देना चाहते थे। एट दिस पॉइंट द गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी दौरान गांधी वहाँ पर पहुँचे थे। ही बिगेन्स बाय द ट्राइंग्स टू गेट द फैक्ट, और वो ट्राई करने लग गए कि सच्चाई क्या है। फर्स्ट ही विजिटेड, सबसे पहले गांधी जी आने के बाद उन्होंने विजिट किया द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सेक्रेटरी को, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, उन्होंने गांधी जी को बताया डैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, वो नहीं दे पाए कोई भी इन्फॉर्मेशन टू एंड द आउटसाइडर, कि वो बाहर वाले को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड, गांधी ने उनको आंसर दिया डैट ही वॉज नो आउटसाइडर। यहाँ पर गांधी का जो बात थी कि वो बाहर के नहीं हैं, बाहर के मतलब वो भारतीय हैं। उसने जो सेक्रेटरी थे जिससे गांधी जी इन्फॉर्मेशन लेने आए थे इस पूरे सिस्टम की, उसने मना कर दिया गांधी जी को देने के लिए, और बोला हम बाहर के व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तब गांधी ने गुस्से में आके उन्होंने जवाब दिया कि वो बाहर के नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिशर्स बाहर के हैं। नेक्स्ट, अगले बार गांधी कॉल्ड टू द ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर ऑफ द यस तिरहुत डिवीज़न। उस समय जो तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर थे उनको गांधी ने कॉल की, इन विच जिसमें द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। याद रखना, डिवीज़न जो होता है, एक क्षेत्र जो होता है, इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उस समय जो चंपारण था वो तिरहुत डिवीज़न में आता था। ये बात भी बच्चे ध्यान रखनी है। द कमिश्नर, जो कमिश्नर था उसका तिरहुत डिवीज़न का, गांधी रिपोर्ट्स, वो गांधी उनको बताते हैं द प्रोसेस टू द बुली मी, कि उन्होंने मुझे धमकाया, एंड एडवाइज्ड, और मुझे सलाह दी है, मी द फोरविथ टू लीव द तिरहुत। उन्होंने क्या बताया उस कमिश्नर को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। गांधी रिपोर्ट्स द प्रोसेस टू द बुली मी एंड द एडवाइज्ड मी फोरविथ टू लीव द तिरहुत, कि जल्द से जल्द वहाँ से छोड़ दो। होता है गांधी जी को धमकाया गया। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने इस धमकी के बाद वो छोड़ा नहीं, इंस्टेड बल्कि ही प्रोसेस्ड, वो आरंभ हुआ उन्होंने टू द मोतिहारी, वहाँ से वो मोतिहारी गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, उस समय चंपारण की कैपिटल मोतिहारी हुआ करती थी। सेवरल लॉयर्स कंप्लेंड हिम, और अब उनके साथ कई सारे वकील जुड़ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में आए। अ वेस्ट बोलता है मल्टीट्यूड द ग्रीटेड, उन्होंने गांधी को क्या किया, अभिवादन किया गांधी का, उनको लेने के लिए आए। कहाँ पर, मोतिहारी में। एट द रेलवे स्टेशन अ वेस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, ही वेंट टू द हाउस, और वो घर पे गए। एंड यूजिंग इट द हेडक्वार्टर्स द कंटिन्यूड हीज द इन्वेस्टिगेशंस, और वहाँ पर एक रूम में जाने के बाद वो लगे रहे
क्या क्या डिटेल हो सकती है, क्या क्या जानकारी हो सकती है, किस तरह से केस पर अपनी पकड़ बनाई जा सकती है। रिपोर्टर केम एक रिपोर्ट उनके पास आई इन दैट जिसमें द पीजेंट हैड बीन द मल्ट्रेटेड, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया गया इन द नियर बाई विलेजेस। जब वो मोतीहारी में इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में बैठ के अपनी चला कर ही रहे थे कि उस दौरान उनको पता लगा कि बगल के गांव में किन किसानों के साथ जाती हुई है। गांधी डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया कि वो वहाँ जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह, स्टार्टेड आउट, वो बाहर गए। ऑन द बैक ऑफ द एन एलिफेंट, वो एक हाथी में बैठे। ही हैड नॉट द प्रोसेस्ड फार, वो ज़्यादा दूर ही नहीं गए थे अभी। वैन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट, जब वहाँ पर एसपी आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अफसर, पुलिस वाला। ही हैड नॉट प्रोसेस्ड फार वैन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर्स ओवरटुक हिम, उन्होंने क्या किया, गांधी के हाथी से आगे पहुंचा। एंड ऑर्डर, और गांधी को ऑर्डर दिया, हिम टू रिटर्न टू टाउन, कि शहर वापस चले जाएं। इन हीज कैरेज गांधी कंप्लीड द मैसेंजर्स ड्रोवन गांधी हिम होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एंड द ऑफिशियल नोटिस टू द क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, क्विट द चंपारण इमीडिएटली। इस दौरान जो गांधी थे ना, उसे कंप्लीट किया गया। द मैसेंजर ड्रोवन कि गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोट टू द क्विट चंपारण इमीडिएटली। और गांधी जी जहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर मोतीहारी में, वहाँ पर उनके घर के बाहर एक नोटिस बोर्ड या नोटिस चिपका दिया गया कि उन्हें जल्द से जल्द चंपारण छोड़ना है। गांधी साइंड आ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, और गांधी ने वो जो नोटिस आया था उसके साइन किया। और क्या किया, साइंड आ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रॉट, और लिख दिया ऑन इट इस पर दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो क्या करने वाले हैं, ये जो नोटिस आया है इसका अवहेलना करने वाले हैं। गांधी ने खुले तौर पर चेतावनी दे दी, किसको, वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसर थे। इन कॉन्सिक्वेंसेज, इसी के नतीजे में, द गांधी रिसीव्ड एज द समन, और गांधी को बुलावा आया टू द अपियर होने का कोर्ट में द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, पूरी रात गांधी जी को नींद नहीं आई, वो उठे रहे। ही टेलीग्राफ्ड द राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ भेजा टू कम फ्रॉम द बिहार, की बिहार से वो आए विद द फ्लुएंशियली फ्रेंड। ही सेंड द इंस्ट्रक्शन टू दी आश्रम, और वहाँ से उन्होंने एक अपने आश्रम में संदेश भेजा। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय, और वॉइस रॉय के ऊपर एक फुल रिपोर्ट वायर्ड की उन्होंने। सुबह जैसी हुई, फाउंड द टाउन ऑफ द मोतीहारी ब्लैक विद द पीजेंट, पूरा मोतीहारी का जो टाउन था वो पीजेंट यानी किसानों से भर गया था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो नहीं जानते थे, क्योंकि गांधी को उस समय भारत में कोई नहीं जानता था। उसका रीज़न ये था कि जो चंपारण का कॉन्सेप्ट था, ये चंपारण जो मूवमेंट था, ये पहला ही मूवमेंट था गांधी का, जो गांधी के जितने भी टाइम आए या जितने भी उन्होंने मूवमेंट किए, उसका पहला ही था। तो उस समय लोगों को इतना नहीं पता था, ये पता था कि किसी ने साउथ अफ्रीका में, भारतीय ने अंग्रेज़ों की बैंड बजा दी थी, तो गांधी को देखने के लिए वो आ गए। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे गांधीज रिकॉर्ड के बारे में इन साउथ अफ्रीका। दे हैड मियरली हार्ड, उन्होंने बहुत मुश्किल से सुना था, डेट द महात्मा वो वांटेड, जो चाहता है हमारी मदद करना, देम वाज इन द ट्रबल, वो मुश्किल में विद द अथॉरिटीज़, यानी जो वहाँ का प्रशासन है वो उसे तंग कर रहा है। इसीलिए देयर सब बोलता है स्पॉन्टेनियस यस डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन होने लगा गांधी की आज़ादी को लेकर। इन द थाउजेंड, और हज़ारों की संख्या में लोग आए अराउंड द कोर्ट या हाउस, जहाँ पर उनकी पेशी थी, वहाँ पर पूरे कोर्ट हाउस को घेर लिया गया। गांधी जी को पक्ष में ये लोग आए थे, क्योंकि गांधी जी उनके पक्ष में चंपारण आए थे। वॉज द बिगनिंग, और जैसे ही कोर्ट का प्रोसेस चालू होता है, ऑफ देयर द लिबरेशन, उनकी जो आज़ादी थी फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, और यहीं से चालू होता है अंग्रेज़ों से उनका जो डर था वो ख़त्म करवाने का कॉन्सेप्ट, यानी अंग्रेज़ों का जो डर था वो ख़त्म करने का। द ऑफिशियल्स फेल्ट द पावरलेस, जब इतनी पावर, इतने लोग गांधी जी के पक्ष में आ गए और पूरे कोर्ट यार्ड को घेर लिया, कोर्ट हाउस को, तो इससे अंग्रेज़ों को पता लग चुका था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, इसकी अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, वैल्यू है। द ऑफिसर, जो ऑफिशियल्स थे, फेल्ट, उनको महसूस हुआ कि वो पावरहीन है, यानी शक्तिहीन है। विदाउट द गांधीज द कॉरपोरेशन, बिना गांधी की मदद के ही हेल्प्ड, उन्होंने मदद की। देम द रेगुलेट द क्राउड, अब क्योंकि उन्हें वहाँ से ले जाना था कोर्ट में, तो इसी वजह से वो अकेले मदद नहीं कर सकते थे। जैसे कि हमने देखा ना, एक गब्बर मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो उस मूवी में भी क्या हुआ था, जब अक्षय कुमार को फाइनली ले जाया जा रहा था तो पब्लिक गब्बर को बचाने के लिए आ जाती है, तो फिर वही उसी से रिक्वेस्ट करवाते हैं पुलिस वालों से पुलिस वाले रिक्वेस्ट करवाते हैं अक्षय कुमार से, कुछ इसी प्रकार से था। फिर गांधी जी ने ही मदद की, ही हेल्प्ड
दैम, उन पुलिस वालों की रेगुलेट करने के लिए, यानी संचालन करने के लिए, उस क्राउड को नियंत्रित करने के लिए। ही वॉज द पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत पोलाइट थे और बहुत फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग दैम द यस कॉन्क्रीट प्रूफ डैट, और गांधी जी ने कॉन्क्रीट यानी ठोस सबूत दिया। देयर माइट बोलता है यस हिथरोट द ड्रीडेड एंड द अनक्वेश्चनड, और इस प्रूफ के चक्कर में सामने वाला जो पक्ष था वो जवाब भी नहीं दे पाया, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाया। कुड बी द चेंज बोला चैलेंज्ड बाय द इंडियंस, और इसी के साथ साथ भारत के किसी व्यक्ति द्वारा चैलेंज दिया गया। द गवर्नमेंट वॉज द बेफिल्ड एंड द बोलता है प्रोसिक्यूट रिक्वेस्टेड टू जज टू द पोस्टपोन द ट्रायल, और इसी दौरान जो कौन थे जो गांधी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, द गवर्नमेंट वाज द बेफिल्ड, और जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की जज से कि आज की तारीख को पोस्टपोन किया जाए द ट्रायल को अपारेंटली, और इसी के साथ द अथॉरिटीज़ विज्ड, उन्होंने इच्छा जताई टू कंसल्ट देयर द सुपीरियर, तो अथॉरिटीज़ ने बोला कि हम अपने ऊपर के लोगों से बात करने चाहते हैं। तो जब ये बात हो रही थी तो उसके बाद उन्होंने ऊपर से बात की। गांधी जी का जो मुकदमा चल रहा था कि क्या करना है, गांधी जी को रखना है या छोड़ना है, ठीक है ना, कि जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने गांधी जी को पकड़ लिया था, तो वो अपने अथॉरिटीज़ के ऊपर ही लोगों से बात करने लग गए। तो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी ने अब इसके खिलाफ विरोध करना चालू किया। गांधी जी ने साफ कहना था कि जो जजमेंट होगी वो अभी होनी चाहिए, इसे पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। ही रीड, वो पढ़ते हैं द स्टेटमेंट द प्लीडिंग्स, यस प्लीडिंग्स द गिल्टी, ही वॉज द इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड एट द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया इन दी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ड्यूटीज़, कि जो भी कर्तव्य है सरकार का या फिर कोर्ट का, ऑन द वन हैंड, और एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज द यस लॉ ब्रेकर्स, कि आप ये बात अगर आप डिसीज़न कल पर टालते हैं या पोस्टपोन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कानून को तोड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द रेंडर द यस ह्यूमैनिटेरियंस एंड द नेशनल सर्विसेज फॉर विच, जिसके लिए ही हैड कम, वो यहाँ आए थे। ही डिसग्रेडेड एंड द ऑर्डर टू लीव, और उन्होंने इस बात को डिसग्रेड किया और निर्णय सुनाया उन्हें छोड़ने का। नॉट फॉर वर्ट फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटी, और कैसे बड़े सम्मान के साथ गांधी जी को वहाँ से जाने की इजाज़त दी गई। यस लॉफुल अथॉरिटी बट इन द ओबीडियंसी, बट जो आज्ञा थी टू द हायर लॉ ऑफ द और बीइंग द वॉइसेस ऑफ द कंसाइंस, ही आस्क्ड द यस पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कुछ पेनल्टी लगाई जो बाकायदा बची थी। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, और मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया डैट ही वुड द प्रोनाउंस द सेंटेंसेस आफ्टर अ 2 hour recess and asked the Gandhi to the furnishes bail for those the 120 minute. Gandhi refused, the judge released him without the bail. गांधी को उन्होंने मतलब जब ऊपरी जज ने जो बेंच ने सज़ा सुनाई तो मजिस्ट्रेट जब वो आया उसने मजिस्ट्रेट यानी जज उसने अनाउंस किया कि ही वुड प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour, 2 घंटे की बोलता है रेसेस एंड आस्ड गांधी, और उससे बोला गया कि फर्निश करिए बेल फॉर दोज। अब देखो 2 प्रकार से बेल होती है, एक तो आपको बाइज्जत बरी किया जाता है और एक होता है बेल पे बाहर जाते हैं, यानी आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो गांधी जी को बोला गया कि आपको बेल पे बाहर किया जा रहा है, तो गांधी ने इस बात का विरोध करना चालू किया। जज रिलीज्ड हिम, और जज ने उन्हें रिलीज़ किया विदाउट बेल, यानी जज ने उन्हें जाने दिया। When the court reconvened, जब कोर्ट ने दोबारा से अपना निर्णय सोचा, द जज said that he would not deliver the judgment for the several days, कि वो कुछ और दिनों तक अपनी जजमेंट नहीं देंगे। इसी बीच ही allowed the गांधी to remain at the liberty, और इसी बीच गांधी को उन्होंने छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया कि आपकी जो जजमेंट है वो हम आपको कुछ दिनों बाद देंगे, और इसी के साथ गांधी को वहाँ से जाने दिया। अब आते हैं एक दूसरे हिस्से पे, राजेंद्र प्रसाद। जब गांधी जी को वहाँ से फ्री कर दिया गया तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक एंड द सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, उस समय सारे बहुत जाने माने लॉयर थे जो गांधी के पक्ष में खड़े थे, वो भी वहाँ पहुँच गए फ्रॉम द बिहार से। दे कन्फर्ड विद द गांधी, उन्होंने गांधी के साथ सहयोग करना चाहा। वट वुड, जो वो चाहते थे, दे डू इफ़ ही वॉज द सेंटेंस टू प्रिजन, अगर गांधी जी को सज़ा दी जाती, प्रिजन किया जाता, जेल में डाला जाता, तो उसके लिए वो आ गए थे। गांधी ने उनसे पूछा कि वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, कि
हमारे यहाँ के जो सीनियर लॉयर है वो क्यों जवाब नहीं देते हैं। दे हैड कम टू एडवाइज, वो आए थे सलाह देने के लिए, एंड हेल्प हिम, उनकी मदद करने के लिए। इफ़ ही वांट टू जेल, अगर वो जेल के अंदर जाते, इफ़ ही वेंट टू द जेल, तो देयर वुड बी द नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। वट अबाउट द इंजस्टिस द शेयर क्रॉपर्स द गांधी डिमांडेड, गांधी ने इसके बारे में पूछा। द लॉयर विड्रू द कंसल्ट, और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपने वापस ले ली जो अपनी सलाह थी। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपसॉट ऑफ देयर द कंसल्टेशंस, दे थॉट, उन्होंने सोचा, द अमंगस देमसेल्फ, उनमें से ही, that the Gandhi was totally a strangers and yet he was the prepared to go to the prisoner for the sake of the peasant। और अब गांधी जी, क्योंकि जब शुरुआत में गांधी जी को सपोर्ट चाहिए था, उस समय गांधी जी को सपोर्ट मिल नहीं पाया प्रॉपर, इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने भी गांधी को फॉर ग्रांटेड ले लिया। लेकिन बाद में जब ये बात उन्हें पता लगी तो सारे जो इतने भी बड़े बड़े कौन थे लॉयर्स थे, वो बिहार से और पटना से आए और वो समझ गए कि गांधी जी ही उनके ही काम के लिए आए हुए हैं। और उन्होंने बताया कि दे थॉट अमंगस देमसेल्फ, उनमें से ही, दैट द गांधी वाज अ टोटली स्ट्रेंजर। उन्होंने सोचा कि गांधी की उन्होंने इसलिए मदद नहीं की क्योंकि गांधी जी एक अजनबी थे, शुरुआत में इतना ज़्यादा सपोर्ट गांधी को नहीं मिला था, और इसी वजह से ही वॉज द प्रिपेयर्ड टू गो टू द प्रिजनर फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट, और अब वो पीजेंट के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार है। इफ़ दे, अगर ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली द रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग्स द डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव द सर्व्ड दीज द पीजेंट शुड गो होम, इट वुड बी द शेमफुल द यस डेजर्शंस। ये बहुत शर्मनाक होगा कि अगर वो अब बिना कुछ किए अपने घर जाते हैं तो। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू द गांधी, और फिर वो गांधी के साथ दोबारा से गए, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया, दे वर द रेडी फॉर द फॉलो हिम इनटू द जेल, कि वो अब उनके पीछे जेल भी जाने के लिए तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण, और यहाँ से चालू होता है बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, और जीत दिया जाता है। ही एक्सक्लेम्ड, वो दावा करते हैं, गांधी जी ने दावा किया, देन ही टुक अ पीस ऑफ द पेपर, और एक टुकड़ा लिया कागज़ का, एंड डिवाइडेड इनटू द ग्रुप, और कई सारे हिस्सों में बांट दिया। पेयर्स एंड पुट डाउन, और रखा द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज द कोर्ट अरेस्ट। सेवरल डेज द लेटर द गांधी रिसीव्ड आर रिटर्न द कम्युनिकेशंस फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट ही, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर of the province had ordered the case to be the dropped. The civil disobedience had the trimmed, and the first time in the modern India। देख लीजिए, गांधी के इतिहास, यानी भारत के इतिहास में पहली बार अंग्रेजों को गांधी जी ने हराया, जब गांधी जी को कुछ दिनों बाद दोबारा से एक रिसिप्ट मिली कम्युनिकेशन की, क्योंकि बेल पे बाहर भेजा गया था, बताया गया था, और गांधी जी ने उसको फाड़ दिया कई सारे हिस्सों में, लिखा है ना। दे अकॉर्डिंगली वेंट टू द गांधी एंड टोल्ड हिम द लॉयर दे वर द रेडी फॉलो टू हिम इनटू द जेल। द बैटल ऑफ द चंपारण इज वॉन, और जीत दिया जाता है। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, एंड ही टुक अ पीस ऑफ द पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू द पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच द ईच पेयर वॉज टू द कोर्ट अरेस्ट। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों ही बाद, द गांधी रिसीव्ड, गांधी को प्राप्त होता है रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग, कि आपको मजिस्ट्रेट बुला रहे हैं। नेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस, जो उस समय जो क्षेत्र के जो प्रोविनेंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनकी तरफ से बुलावा आया था। हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर किया है, द केस टू बी द ड्रॉप्ड, और वहाँ से क्योंकि गांधी जी की बात सच हो जाती है, और गांधी जी कहीं ना कहीं ये चीज़ उन अंग्रेज़ों से मनवा लेते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये बात कहनी पड़ जाती है, निर्णय लेना पड़ जाता है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई थी उसे ख़त्म किया जाता है, और सिविल जो डिसओबीडेंस था हैड द ट्रिम्ड, और इससे जीत होती है गांधी जी की, द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, पहली बार मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों की हार होती है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ द प्रोसेस टू द कंडक्ट आ फार फ्लंग्स द इंक्वायरी, और इसके बाद तो उनको बस आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है, और गांधी जी शुरुआत चालू कर देते हैं इंक्वायरी करना इनटू द ग्रीवेंसेस, दुखों को ऑफ द फार्मर्स। यस, डिपोजिशंस बाय अबाउट द 10,000 पीजेंट वर रिटर्न डाउन, और इसी बात पर 10,000 जो किसान थे क्या करते हैं, वो वर रिटर्न डाउन, वो लिखते हैं द नोट मोड ऑन द अदर एविडेंस के रूप में। द डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कई सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है। होल एरिया थ्रॉब्ड, बोलता है थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द यस वेलीमेंट्स द प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स।
और अब गांधी जी पूरी तरह से तैयार होते हैं। गांधी जी अपने सारे साथियों के साथ मिलकर कई सारे किसानों को ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था इसके खिलाफ़ क्या करते हैं, इनके सिग्नेचर लेते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और इन सारे लॉयर की एक्टिविटियों को या जो भी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं इनको पूरी तरह से जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं लैंडलॉर्ड के खिलाफ़ ये चालू करते हैं। जून का महीना आ जाता है। गांधी वॉज समन, गांधी को भेजा जाता है टू द सर एडवर्ड गेट के द्वारा। जून की बात थी जब गांधी जी ये काम कर रहे थे, पूरी पूरी जोर पर काम था। उसी समय गांधी जी को बुलावा आता है सर एडवर्ड गेट का। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, जाने से पहले ही मेट, वो मिल के गए द लीडिंग एसोसिएट्स के साथ एंड अगेन लेट द डिटेल, और उनको शेयर की द प्लान्स फॉर द सिविल डिसओबीडेंस, कि वहाँ के जो लोकल प्रशासन होगा उसका हमारे को पालन नहीं करना है। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वो नहीं आते तो आपको क्या करना है, जो कानून होगा, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए जो सिविल कानून है उनका आपको क्या करना है, डिसओबे करना है। गांधी ने ये बता दिया पहले ही। गांधी हैड 4 years protracted the interview with the lieutenant governor who as a result appointed and the official commissions of the inquiry into the indigo sharecrops। अब जब वो गांधी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तो गांधी हैड द 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने ये बात इस निष्कर्ष पर आए और उन्होंने एक कमीशन बिठाया इंक्वायरी करने पर कि क्या वास्तव में जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, जो लैंड लॉर्ड है, वो खामखा कहीं ना कहीं जो भारत के जो प्रिजन्स है, यानी उस समय चंपारण के जो प्रिजन्स होते हैं उनसे ज़बरदस्ती क्या करवाते हैं, इंडिगो की फार्मिंग करवाते हैं। उसको लेकर एक कमेटी बिठाई। किसने? उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉप सिचुएशंस, द कमीशंस कंसिस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड, द गवर्नमेंट, बोलता है ऑफिशियल्स, एंड द गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीजेंट। और गांधी उस समय किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? फार्मर्स को। गांधी ने याद दिलाया याद किया चंपारण में फॉर एंड द इनिशियल्स यस uninterrupted period of the 7 months and then again the several shorter visits the visit undertaken casually on the entirety of the unlettered the peasant in the expectations that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। और इस काम को करते करते गांधी का चंपारण में अपना लगभग उन्होंने अपना एक पूरा साल दे दिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, और अराउंड 7 महीने के अंदर फिर ये इंक्वायरी जो थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट को असेंबल किया, ठीक है ना। असेंबल्ड क्रशिंग्स द माउंटेन्स ऑफ द एविडेंस, और बड़ा पहाड़ इकट्ठा किया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स के खिलाफ। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, और वो उन्होंने माना इन द प्रिंसिपल्स टू मेक द रिफ्यूज़ टू द पीजेंट्स बट हाउ मच मस्ट वी पे, कि हमें कितना देना चाहिए। दे आज द गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। अब देखो कहीं ना कहीं इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में बात पता लगी कि लैंड लॉर्ड ज़बरदस्ती फार्मर से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट मांगते हैं। तो इसी बात पर गांधी जी क्योंकि पीजेंट का पक्ष रख रहे थे तो इसीलिए गांधी जी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कितना पे करना चाहिए उनको। दे आज द गांधी से उन्होंने पूछा। दे थॉट, उन्हें लगा कि ही वुड डिमांडेड द रीपेमेंट in full of the money which they had the illegally and the deceitfully extorted from the sharecroppers। क्योंकि रिज़ल्ट के तौर पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, उन्होंने जो कमेटी बिठाई थी उसकी रिपोर्ट में पाया गया कि वहाँ के जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने कहीं ना कहीं फार्मर्स के साथ गलत किया है। तो इसकी रिपोर्ट में गांधी से पूछा गया कि आप कितना रीपेमेंट चाहते हैं, यानी कितना आपको रिटर्न चाहिए, फुल इन द मनी। उनको ये लगता था, दे थॉट ही वुड डिमांड, कि गांधी जी डिमांड करेंगे रीपेमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करेंगे कि वो मांगेंगे कि हमारे को रीपेमेंट दो उनसे, किसानों से जो लिया है, लेकिन कुछ उल्टा होता है। इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड द इलीगली, जो गैर कानूनी तौर से और डिसेटफुली तौर से एक्सट्रॉटेड की गई है फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से। लेकिन गांधी जी ने मांगा ओनली 50%, मात्र 50%। देयर ही सीम्ड द adamant returns the Reverend J. Jed Hodge, a British missionary in the चंपारण, जो उस समय पूरा करता धरता था, मिशनरी था,
उसको लिखा। वो ऑब्जर्व, जब उसने ये बात ऑब्जर्व की, द एंटायर एपिसोड एट द क्लोज रेंज, उसके क्योंकि नज़रों के ठीक सामने ही हो रहा था ये सब कुछ, क्योंकि उनको लगा था कि गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्रॉपिंग्स में जो इलीगली तौर पर लैंडलॉर्ड द्वारा किससे, किसानों से पैसा लिया गया या हिस्सा लिया गया, वो पूरा का पूरा मांग लेंगे तो वो पूरा रिटर्न कर देंगे। लेकिन गांधी ने जब उसका 50% मांगा तो दूर से बैठे हुए जो सबसे बड़े जे.जेड हॉड जो थे, उस समय ब्रिटिश के मिशनरी थे चंपारण में, वो बड़ा ऑब्जर्व कर रहे थे इस मैटर को, और उनके नज़रों में ये बड़े क्लोज रेंज में था। सोचने लग गए वो शायद से डैट ही वुड नॉट गिव वे। The representative of the planters offered to the refund to the extent of 20%, और उन्होंने वो बढ़ा दिया 25%। एंड टू हीज द अमेजमेंट मिस्टर गांधी take him at his word, thus the breaking of the deadlock. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड, और ये जो सेटलमेंट थी करने का तरीका, वो बोलता है यस अनएनिमसली बाय द कमीशंस, गांधी एक्सप्लेन्ड। और गांधी को जब ये पूछा गया तो गांधी ने बताया डैट ही बोल रहा द अमाउंट ऑफ द रिफंड, और वो जो पैसा उन्होंने रिफंड किया है वॉज द लेस इंपॉर्टेंट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन द फैक्ट डैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन द ऑब्लिज्ड, जो आभारी हैं टू द सरेंडर्ड द पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट, और इसके साथ द पार्ट ऑफ देयर द यस प्रेस्टीज, जो उनकी प्रेस्टीज है। देयर फॉर इसीलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर द कंसर्न, द प्लांटर्स हैड द बिहेव्ड एज द लॉर्ड above the law. Now the peasants saw that he had right and the defenders he learned the courage. और जब किसानों ने देखा कि कहीं ना कहीं गांधी जी वो चीज़ जीत गए और गांधी जी को वो रिफंड करने के लिए भी तैयार हो गए, तो अब किसानों के अंदर भी क्या हुआ, गांधी जी ने देखा कि अब किसानों के अंदर भी धीरे धीरे करेज आ रहा है। इवेंट्स जस्टिफाई द गांधीज पोजीशन, अब पता लग चुका था कि गांधी की उस समय क्या वैल्यू है चंपारण में, क्योंकि गांधी के ही बदौलत वहाँ के ज़्यादातर किसान गांधी के सपोर्ट में आ गए थे। विद इन अ फ्यू ईयर्स, और कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स द अबेंडन, उन्होंने त्याग दिया देयर द स्टेट्स विच, और पता ही है आगे जाके गांधी जी की जो बातचीत थी, गांधी जी की जो सोच थी, और उसी वजह से तो माना जाता है कि हमारे देश को जिन्होंने आज़ाद करवाया, बहुत सारे ऐसे थे वॉल्टियर्स थे, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, बट गांधी एक अलग थे जिनकी अपनी एक पहचान थी, जो कि नॉन वायलेंस पर फोकस करते थे, मूवमेंट चलाकर अपने देश को आज़ाद किया, और वहाँ से गांधी की एक पहचान बनी। इवन जस्टिफाई गांधीज पोजीशन, और उस घटना से गांधी की एक पहचान बनी। विद इन अ फ्यू, और कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स द अबेंडन, उनको छोड़ना पड़ा, अबेंडेंड देयर स्टेट्स, अपनी जगहों को, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट, और वापस करना पड़ा था इंडिगोज शेयर क्रॉपिंग्स डिसअपेयर्ड, और इस तरह से बिहार में चलने वाली जो शेयर क्रॉपिंग डिसअपेयर्ड हो गई, यानी ये सिस्टम था। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ, गांधी ने कभी नहीं दर्शाया अपने आप को विद द लार्ज पॉलिटिकल और द इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस ही सॉ, वो हमेशा देखते थे द कल्चरल एंड द सोशल बैकवर्डनेस, वो चाहते तो वो बहुत अमीर, बहुत बड़े चाहने वाले नेता बन सकते थे, बट वो हमेशा अपने आप को समाज के पिछड़े लोगों से जोड़ के रखते थे इन चंपारण विलेजेस एंड वांटेड, और वो चाहते थे उनके लिए कुछ करना है इमीडिएटली। ही अपील्ड, उन्होंने अपील की, लोगों से गुजारिश की, टीचर से, महादेव देसाई से, यस नारहारी पारिक से सॉरी, टू यंग मैन, और दो अन्य व्यक्तियों से, वो हैड जस्ट जॉइन द गांधीज एज द डिसिपल, जो गांधी की तरह गांधी के चेले बन के जो उस समय गांधी को उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था। एंड देयर द वाइफ्स, और उन्होंने अपनी वाइफ को ही बुला लिया चंपारण, वॉलेंटियर्ड की एज अ फ्री में काम करेंगे फॉर द वर्क। सेवरल मोर कम, और कुछ भी लोग आए फ्रॉम द बॉम्बे से, पूना से, अदर डिस्टेंट से पार्ट ऑफ द लैंड। यस देवदास द गांधीज यंगेस्ट सन, और यहाँ तक कि जो देवदास था गांधी जी का जो यंग छोटा लड़का था, वो भी पहुँच गया फ्रॉम द आश्रम। सो डिड मिसेस गांधीज द प्राइमरी स्कूल, क्योंकि चंपारण में सुधार करने के लिए गांधी जी ने रूट लेवल पर बहुत सारे लोगों को बुलाया। अब गांधी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। गांधी जी की जो वाइफ थी मिसेस गांधीज प्राइमरी स्कूल में क्या करती थी, उन्होंने खोला 6 विलेजर्स द कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल ऑन दी यस पर्सनल क्लीननेस, और वहाँ पर चंपारण के लोगों को गांधी जी की वाइफ ने बताया कि कैसे अपने आप को साफ रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर गांधी जी चाहते थे कि हर एक व्यक्ति चाहे वो कितना ही बैकवर्ड हो, उसे समाज में साफ़ सफाई, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे देश में जो सफाई अभियान है,
ये गांधी जी के ही सपना है जो वो आज उसे साकार कर रहे हैं। यस, इसी वजह से चाहे वो आपके शौचालय योजना हो जिसमें कई सारे घरों में शौचालय बनाए जा रहे हैं, ये गांधी जी का ही सपना था, क्योंकि गांधी जी साफ़ सफाई को मानते थे एक बड़ा हथियार जो देश में एक जनरेशन या फिर बोल सकते हो देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। हेल्थ कंडीशन वर द मिजरेबल, क्योंकि बिहार के लोगों का जो स्वास्थ्य था ना वो बहुत ख़राब था। अब क्योंकि शेयर क्रॉपिंग सिस्टम तो गांधी जी ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी दूसरी चुनौती थी उन लोगों के अंदर अवेयरनेस की। गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी ने एक जो डॉक्टर थे उनको बुलाया और एज अ वॉल्टियर काम करने के लिए अपनी सर्विसेज के लिए 6 मंथ के लिए वहाँ बुलाया गया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 और मेडिसिन्स को वहाँ पर बुलाया गया। यस, द कास्ट्रोल ऑयल, ठीक है ना, क्विनाइन एंड द सल्फर, यस, ऑइंटमेंट, एनीबडी वू शोन अ कॉटेड, जब टंग, कोई देखता था कि उसकी जीभ कटी हुई है, वॉज गिवन अ डोज ऑफ द कैस्ट्रोल ऑयल, तो उसे कैस्ट्रोल ऑयल दे दिया जाता था या छाले हो जाते थे जब उसकी जीभ पर। एनीबडी, अगर कोई आता था वो बोलता था मलेरिया या फीवर रिसिप्ट, यस, क्विनाइन प्लस दे दी जाती थी या कैस्ट्रोल ऑयल दे दिया जाता था। जब कोई बोलता था स्किन, यस, इरप्शन से, रिसीव्ड द ऑइंटमेंट प्लस कैस्ट्रोल ऑयल दे दिया जाता था। इस तरह से वहाँ के लोगों का इलाज भी होने लगा। गांधी नोटिस करते हैं द फिल्थी स्टेट ऑफ द वीमेंस क्लॉथ। उस समय गांधी जी ने नोटिस किया कि बिहार में जो महिलाओं के कपड़े होते हैं वो बड़ी बुरे तरीके से होते हैं। उन्होंने अपनी वाइफ से बात की अबाउट इट। वन वुमेन टुक द कस्तूरबा इनटू हर हार्ट, और इससे कस्तूरबा गाय को, क्योंकि वुमेन की बात वुमेन ही सुनती, गांधी जी तो सुन नहीं सकते थे, और इसी दौरान, और वो ना तो वहाँ की लोकल वुमेन गांधी जी को बताती क्योंकि उस समय एक शाइनेस होता था। और ऐसे ही एक बार कस्तूरबा गांधी जी उनकी झोपड़ी में गए और कहा उनको, लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और द कबर्ड, कि वहाँ पर कोई भी बॉक्स या कबर्ड नहीं है, अलमारी नहीं है, हेयर फॉर द क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो मैं कपड़ा पहन रही हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव। गांधी जी को तब पता लगा कि क्यों उनकी ऐसी हालत है। गरीबी इतनी थी कि एक ही साड़ी होती थी, ना कोई कपड़ा होता था, इसीलिए बदहाली में ही लोग वहाँ पर जीवन बिताया करते थे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, अब गांधी जी को एक लंबा समय हो गया था चंपारण में। गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन दी आश्रम, और गांधी जी को एक लंबा समय हो गया था अपने आश्रम में गए हुए, एक डिस्टेंस बन गया था। ही सेंड द रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय द मेल, लेकिन उनको समय समय वो मेल भेजते रहते थे और पूछते रहते थे द फाइनेंशियल अकाउंट्स। वंस, एक बार ही रॉट, उन्होंने लिखा टू द रेजिडेंट दैट इट वॉज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड, यस, लेटराइन द ट्रेंचेज एंड द डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन्स टू स्मेल बैड, कि वो जो गड्ढे होते हैं ना, ट्रेंचेस, जिसमें क्या होता है, मल डाला जाता है, उसको बंद कर कर उसे दूसरा खोदो, नहीं तो बदबू आएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज द टर्निंग पॉइंट, अब जो चंपारण का एपिसोड था वो टर्निंग पॉइंट पे था इन द गांधीज लाइफ। वट आई डिड, मैंने जो किया, ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो बहुत साधारण सी बात थी। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा की, डैट द ब्रिटिश कुड नॉट द ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। गांधी जी ने लुइस फिशर को बताया, जो कि हमारा राइटर था, ये पूरी कहानी बताते हुए बताया कि मैंने उनको बोल दिया था कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज नहीं दे सकते हैं उन्हें भारत में, उनकी कंट्री में ही ऑर्डर। बट द चंपारण डिड नॉट बिगिन, लेकिन जो चंपारण था ना, डिड नॉट बिगिन, वो उसने आरम्भ नहीं किया एज एन एक्ट ऑफ द डेफियंस, yes, defiance. It grew out to an attempt to the alleviate to the distress of the large number of the poor peasant. This was the typical Gandhi, yes, typical Gandhi pattern. His political were the intervened with the practicals day-to-day problems to the millions. His was not a loyalty to the abstractions, it was a loyalty to living human beings in everything Gandhi did. Moreover, he tried to the mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. और लुइस फिशर को गांधी जी ने बताया, इस तरह से देखते देखते कई सारे मिलियंस ऑफ लोग भारत में पूरे गांधी से अब्स्ट्रैक्ट होने लग गए, और कहीं ना कहीं क्योंकि गांधी लॉयल नहीं थे, वो लोगों के साथ लॉयल से जीना जानते थे, वो लोगों को जीना सिखाते थे, एक मानवता से जुड़ते थे। इसी वजह से देखते देखते गांधी डिड मोर एवर, हर जगह गए और उन्होंने पूरी कोशिश की टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया बनाने की, वो कुड स्टैंड, जो खड़ा हो सके ऑन हिज ओन फीट, अपने खुद के पैरों पर, और इस प्रकार से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, और मतलब जब उन्होंने चंपारण एक्शन किया था, द चार्लीज फ्रीयर एंड्रयूज
द इंग्लिश बोलता है पैसिफिस्ट, वो आशावादी लोग होते थे। वो हैड बिकम द डिवोटेड, जो भक्त बने, द फॉलोअर ऑफ द महात्मा। याद रखना, इसी चीज़ को देखकर ये जो हमारे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़ थे, इंग्लिश पैसिफिस्ट थे ये भारत के, इन्होंने गांधी को अपना बहुत आदर्श माना। केम टू बिड द गांधीज फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी ऑफ फॉर द फिजी आइसलैंड। और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उसके बाद वो गांधी से अपनी विदाई के दौरान आए थे गांधी से मिलने के लिए। गांधीज लॉयर फ्रेंडली थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर द एंड्रयूज टू स्टे इन द चंपारण। और गांधी जी ने, क्योंकि वो गांधी जी को बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सारे ब्रिटिशर्स ख़राब थे। जैसे कि चार्ल्स फ्रियर थे एंड्रयूज़, ये भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में ही थे, लेकिन वो गांधी जी को अच्छा मानते थे। तो गांधी ने उनको ऑफ़र दिया कि वो गांधी के साथ रुक सकते हैं चंपारण में, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद कर सकते हैं। एंड्रयूज वॉज द विलिंग, उसकी इच्छा थी कि इफ़ गांधी एग्रीड, अगर गांधी उनको इस बात की अनुमति दे। बट द गांधी वॉज द यस वेलीमेंटली अपोज्ड, उन्होंने मुख्य रूप से इसका विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा कि यू थिंक, आपको लगता है, दैट इन दिस इन अनइक्वल फिग, बोलता फाइट, इस अनइक्वल फाइट में इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एंड द इंग्लिश मैन ऑन आर साइड, कि अगर अंग्रेज हमारी साइड हो तो हम बहुत जल्दी जीतेंगे। और दिस शो, ये दिखाता है द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, आपकी दिल की कमजोरी को। द कॉज इज़ जस्ट, और इसी के कारण, एंड यू मस्ट रियली अपॉन द योर सेल्व्स टू विन द बैटल, यू शुड नॉट सीक अ प्रूफ इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी द इंग्लिश मैन। और गांधी जी ने ये भी बोला कि अगर हम अंग्रेज़ों को भारत में अपने साथ मिलाते हैं तो ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का हमने साथ लिया ये जीतने के लिए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अंग्रेज़ों को हम साथ ले अपने आप जीतने के लिए। इसलिए मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी अ इंग्लिश मैन, क्योंकि वो इंग्लिश मैन है इसलिए हम जीते नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये गांधी की सोच थी। ही हैड रेड आर द माइंड्स करेक्टली, गांधी जी बहुत अच्छे से पढ़ते थे लोगों का दिमाग। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स करते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। गांधी इन दिस वे टॉट अस, और इसी तरह से गांधी जी ने सिखाया अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, कि किस तरह से खुद पर यकीन होना चाहिए, किस तरह से आप खुद पर यकीन करेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बॉन्ड टुगेदर। और इस तरह से भारत के सभी पूरे लोगों को एकजुट एकता में बांधने का काम गांधी जी ने किया। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर इंडिगो था, अच्छे तरीके से मैंने समझाया। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका अपना चैनल है और देखते रहिए SK अकेडमी। थैंक यू।